नमस्कार। स्वच्छ भारत की बात तो सब करते हैं, लेकिन सुरक्षित भारत की बात कौन करेगा। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में दिल दहला देने वाली एक ऐसी दास्तां जिसमें प्यार के 35 टुकड़े कर दिए गए। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा की। आपने सुना ही होगा श्रद्धा हत्याकांड के बारे में। दिल्ली में एक क्रूर ऐसा हत्याकांड हुआ जिसमें ना तो दिल्ली वासियों को पता चला और ना ही दिल्ली पुलिस को। 2 करोड़ की आबादी वाला शहर, 90,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, फिर भी कानों कान खबर नहीं लगी और एक लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई। हम बात करते हैं पालघर से। कहानी की शुरुआत होती है पालघर में। एक माँ सुमन, पिता विकास और उसका एक छोटा भाई जिसकी उम्र 23 वर्ष थी और श्रद्धा 27 वर्ष साथ में मिलजुल कर रहते थे। श्रद्धा नौकरी की जिद करती है और पालघर छोड़कर मुंबई आ जाती है। मुंबई में मलाड में रहती है, कॉल सेंटर पर जॉब करती है। वहीं एक लड़का आफताब, जो कि वहां पहले से ही जॉब करता था, जब वह उसके नज़दीक आती है, उससे बातों की शुरुआत होती है और उससे रिलेशनशिप बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद जब वह पूरी तरह एक दूसरे के प्रेम में रंग जाते हैं तो वह एक डिसीजन लेती है और अपने घर जाकर माँ बाप से बोलती है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। माँ बाप ऐतराज़ जताते हैं और बोलते हैं कि अगर इस तरह की कोई भी घटना अगर आप करती हो तो आपका हमारे घर से कोई नाता नहीं रहेगा। श्रद्धा फिर भी नहीं मानती। श्रद्धा क्या, कई ऐसी लड़कियां हैं जो इस तरह माँ बाप की बात को इग्नोर करती हैं और उस चीज़ को इतना भुगतना पड़ता है कि श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसके बाद बताते हैं आपको कि श्रद्धा फिर से घर से चली जाती है और लिविंग में मुंबई में मलाड फ्लैट लेते हैं और आफताब और श्रद्धा साथ में रहने लगते हैं। साथ में जॉब करते हैं, साथ में रहते हैं, मलाड में रहने लगते हैं। ठीक 2018 में जब दोनों का रिलेशन बढ़ गया, एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ गए, तो खटपट भी होने लगी। एक दूसरे की जानकारियां जब हाथ लगने लगी तो झगड़े भी बढ़ने लगे। इसी बीच 2020 में श्रद्धा की मां की मौत हो जाती है। श्रद्धा की मां की जब मौत होती है, उसके बाद 2020 में ही श्रद्धा एक बार घर जाती है और उसके बाद फिर कभी घर नहीं गई। मुंबई से सीधे दिल्ली की ओर रवाना होती है और दिल्ली 8 मई को पहुंचती है। दिल्ली के पहाड़गंज में उन्होंने एक होटल में रेस्ट किया। उसके बाद मेहरौली में एक फ्लैट लिया, वहाँ वो लोग रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद दिल्ली में जब वह सेट नहीं हो पाए तो उसके बाद छतरपुर में आए। छतरपुर में आफताब ने एक किराए पे मकान लिया, वहीं रहने लगे। लेकिन वहाँ भी जब काम की व्यवस्था नहीं हुई तो वह फिर से दिल्ली आए और जब 8 मई को दिल्ली पहुँचे तब उन्होंने वहाँ मेहरौली में परमानेंट रहने लगे। लेकिन खटपट इतनी बढ़ गई, इतना झगड़ा होने लगा, क्योंकि आफताब जो था वो किसी और के साथ भी रिलेशन में था। उसके बाद जब श्रद्धा ने ऑब्जेक्शन उठाया, श्रद्धा ने बोला कि इस तरह से नहीं चलेगा, तो आफताब को गुस्सा आ गया और वो बात को वहीं रोककर चला गया। और आपको एक बात बताएं, इतनी निंदनीय हत्या, इतना क्रूर कृत्य एक शैतान ही कर सकता है। हत्या से पहले एक फ्रीज लेकर आया नया, एक बैग लेकर आया, कई तरह के चाकू लेकर आया और एक रात श्रद्धा की हत्या कर दी।
श्रद्धा का तब तक गला दबाता रहा आफताब जब तक कि श्रद्धा की मौत न हो गई। जब श्रद्धा की मौत हो गई तब श्रद्धा के उसने उन चाकुओं से 35 टुकड़ों कर दिए। जब उन्हें श्रद्धा को 35 टुकड़ों में बांट दिया तो वह जो फ्रीज लेकर आया था, जिस फ्रीज में वो अपना खाना भी रखता था, अपना दूध भी रखता था, उसी में श्रद्धा की लाश भी रखी थी। 35 टुकड़ों में बटी लाश। उन 35 टुकड़ों को ठीक रात को 2 बजे, ना पुलिस का डर, ना स्थानीय लोगों का डर, वे खौफ निडर बैग में उन 35 टुकड़ों में से एक टुकड़ा रखता और रात को 2 बजे निकल जाता। महरौली के जंगलों में उसने वह टुकड़े फेंकना चालू किए। 18 मई को जब श्रद्धा की निर्मम हत्या उसने की, उसके बाद रात को 2 बजे पहला टुकड़ा फेंका महरौली के जंगलों में। फिर 18 दिन तक अलग अलग स्थानों पर वह टुकड़े फेंकता रहा। एक बात आश्चर्यचकित कर देने वाली आपको बताएं कि जिस शहर में 2 करोड़ की आबादी है, जिस शहर में 90,000 से ज़्यादा पुलिस वाले हैं, वहाँ किसी को कानो कान खबर नहीं लगी और एक निर्मम हत्या हो गई। ऐसा कृत्य जो आपकी रूह कँपा देगा। उस टुकड़े को रात को 2 बजे 18 दिनों तक लगातार फेंकता रहा। उन टुकड़ों को फेंकने के बाद उसने श्रद्धा को 18 दिन में ख़त्म कर दिया। उसके बाद वह फिर से महाराष्ट्र आता है और उसका जो फ़ोन था उससे कई लोगों को इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है जिससे आभास नहीं हो कि वह मर गई है। लेकिन फिर उसके फ़ोन को बंद करके महाराष्ट्र में फेंक देता है। आपको एक बात बताते हैं, उसने जब फ़ोन फेंक दिया, फ़ोन बंद हो गया, लेकिन माँ बाप को तब भी श्रद्धा की चिंता थी। माँ बाप को तब भी श्रद्धा के लिए प्रेम था। श्रद्धा माँ बाप को भूल चुकी थी, किसी और के साथ रहने लगी थी, लेकिन माँ बाप नहीं भूल पाए। एक श्रद्धा का दोस्त था जिसने उनके माँ बाप को फ़ोन किया और बोला कि आपकी बेटी का नंबर बंद जा रहा है। चिंता हुई माँ बाप को। माँ बाप ने मुंबई जाकर पता लगाया, दोस्तों से पता चला कि वह दिल्ली रह रही है। उन्होंने दिल्ली का पता लगाया और पता चला कि वह दिल्ली के महरौली में रह रही है। जब दिल्ली के महरौली में पता लगाया गया तो पता चला कि वह वहाँ भी नहीं है। उसका नंबर ट्रेस किया गया, उसका नंबर बंद पाया गया। वह नंबर महाराष्ट्र में पाया गया, मलाड में ही पाया गया। फिर उसके ठीक 7 दिन बाद रिपोर्ट होती है, FIR डलती है। FIR होने के बाद पुलिस शिनाख्त करती है, तब पता चलता है कि फ़ोन पिछले 3 महीने से बंद है। उसके बाद जब फ़ोन 3 महीने से बंद है तो पुलिस ने आफताब की जानकारी निकाली, आफताब को ढूंढा, आफताब से पूछताछ की। तब आफताब ने बोला कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, वह मेरे साथ नहीं रहती। लेकिन जब सख्ती से आफताब से पूछताछ की गई तब आफताब ने एक ऐसी घटना, एक ऐसा सत्य बताया जो आपके रूह कँपा देगा। उसने बताया कि मैंने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। उसने बताया कि मैंने प्रेम, प्यार, विश्वास के 35 टुकड़े कर दिए। मैंने ख़त्म कर दिया श्रद्धा को, मैंने मार दिया श्रद्धा को। ऐसे शैतान को भगवान भी नहीं बख्श सकता। जब ये केस पुलिस के सामने खुला तब पुलिस को इसको
केस खोलने के 6 महीने तक पता ही नहीं चला कि श्रद्धा की मौत हो गई, श्रद्धा की हत्या कर दी गई। उसके बाद जब आफताब चला गया तब भी पुलिस को पता ही नहीं चला कि श्रद्धा की मौत हुई है या किसी की भी हत्या हुई है। कानो कान किसी को 6 महीने तक कोई खबर नहीं थी, लेकिन चिंता थी तो उनके माँ बाप को कि हमारी बेटी कहाँ है। उनकी इस चिंता ने एक ऐसा क्रूर हत्याकांड खोला जिसे आप और हम आज यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हर जगह सुन रहे हैं। मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि विश्वास, भरोसा कीजिए, लेकिन माँ बाप की बातों को भी तकल्लुफ़ दीजिए, माँ बाप की बातों को भी ध्यान रखिए, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो आपका भला चाहते हैं। प्यार किया मानते हैं, दोस्ती की मानते हैं, लेकिन माँ बाप से ज़्यादा प्रेमी कोई नहीं हो सकता और माँ बाप से ज़्यादा भरोसेमंद कोई नहीं हो सकता। आपका दोस्त माँ बाप होते हैं, आपका प्यार माँ बाप होते हैं, और जब प्यार माँ बाप ना हो, दोस्त माँ बाप ना हो, तो दुनिया में कोई माँ बाप नहीं हो सकता। मेरा आपसे बस यही निवेदन है, सभी बहनों से, जितनी भी मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, सुन रही हैं, एक छोटी सी श्रद्धा की कहानी मैंने आपको बताई, कोई और लड़की श्रद्धा ना बन जाए, इसलिए केवल एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने माँ बाप की बातों को सुनिए। माँ बाप जो कहेंगे आपके भले के लिए कहेंगे, और अगर अपने माँ बाप की बातें ना सुनी तो दूसरी श्रद्धा बनने के लिए तैयार रहिए।